हेलो दोस्तों, मैं डी के सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन देखने वाले हैं अपनी क्लास नंबर 19वीं। यह है अपने पास 20 जुलाई 2023 की। इससे पहले कि 1 से 18 तक की क्लासें हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और 7 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन जीके के एक बार रिवाइज कर सकते हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आज चलिए अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पारी गया ना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी भाई। पहला क्वेश्चन, मेघालय के पठार, सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य तथा दक्षिण द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो वहाँ आपको पता है मेघालय के पठार, सह्याद्री, तो ऑफकोर्स कौन सी पाई जाएगी? नम उष्णकटिबंधीय और अर्ध सदाबहार प्रकृति की कौन सी? नम उष्णकटिबंधीय और अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी विष्णुगुप्त। किसके द्वारा की गई थी सर? विष्णुगुप्त के द्वारा की गई थी, है ना, विष्णुगुप्त के द्वारा की गई थी। इसमें विष्णुगुप्त से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णुगुप्त के अंदर किसने की थी? तो अर्थशास्त्र के अंदर मौर्य काल के बारे में रचना की गई। कौन सी काल के बारे में? मौर्य काल के बारे में रचना की गई। आगे चलते हैं जी भाई। वस्तु और सेवा कर आप सभी जानते हो कि सर जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, है ना। जीएसटी सेवा कर का उदाहरण है, तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है ये? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, वस्तु एवं सेवा कर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविका बनी, जो अपने टोक्यो 2020 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था? उनका नाम था नेत्रा कुमानन। क्या नाम था उनका? नेत्रा कुमानन, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेत्रा कुमानन भारत की प्रथम महिला नाविका बनी है जिसने क्वालिफाई कर लिया, है ना, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है? टीला, सेती है आपके पास घाघरा नदी की। कौन सी नदी की सर? घाघरा नदी की सहायक नदी के नाम कौन कौन से आपके पास? टीला, सेती और बेरी। टीला, सेती और बेरी। ये आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित द्वारा आईएनसी के किस नेता ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो किसने लिया था? महात्मा गांधी जी ने। किसने लिया था? महात्मा गांधी। आईएनसी के केवल दूसरी वाली गोलमेज सम्मेलन है ना, उसके अंदर ही भाग लिया था। और बाकी आपसे पूछे एक कौन सा व्यक्ति जिसने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के भाग लिया? तो उसका नाम है आपके पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था उसका? भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर उपस्थित हुए थे और अपने विचार व्यक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात के अंदर हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। मेट्रिन किस सिलेंटेट्रा जंतु का सामान्य जेनेटिक नाम है जिन्हें कि नरम ट्यूब के आकार के शरीर में होते हैं? कौन? ब्रेन कोरेल। क्या नाम है ये? ब्रेन कोरेल। ये भी आपको ध्यान रखना। बायोलॉजी क्वेश्चन बड़े ही अजीबोगरीब आ रहे हैं, तो आप इसको सही से लिखें और बार बार रिवाइज करें, है ना। ब्रेन कोरेल, ठीक है, ये आपको फायदा पहुंचाएंगे। बायोलॉजी हो गई। बांग्लादेश की सहायक नदियां सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? तो लगभग 700। कितनी है? कि लगभग 700 नदियां और उनकी सहायक नदियां उपस्थित है बांग्लादेश में। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटेन के शासन में अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस की स्थापना, 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था 15 अगस्त 2022 को। फिर आपके पास 23 के अंदर कौन सा हो जाएगा रे भाई? 23 के अंदर हो जाएगा 77, और अभी 24 में हो जाएगा आपके पास 78, और अगली बार आएगा 25 के अंदर आपके 79वां। तो इसका आपको ध्यान रखना है, 79 वाला आएगा आपके एग्जाम के समय पे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक स्थिर आणविक संरचना वाला कृत्रिम फ्लोरोनिकृत यौगिक है जिसे अब तक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो उसका नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या नाम है इसका? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6, है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। ये भी आपको ध्यान होना। निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीनतम भारतीय धर्म दार्शनिक सिद्धांतों के अध्याय को बढ़ावा दिया? तो वो था थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, जहाँ से एनी बेसेंट ये आई थी और अपने आईएनसी की प्रथम महिला वो भी रह चुकी है, ये अध्यक्ष ना आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष भी ये रह चुकी है, एनी बेसेंट। और इसकी 2 किताबों का नाम पता होना चाहिए आपको। कॉमनवेल्थ, एक तो कॉमनवेल्थ हो जाएगी और एक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक तो कॉमनवेल्थ, ठीक है। लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष किसके द्वारा हटाए जा सकते? तो वो है आपके पास राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते। किसके द्वारा? कि सर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ये सारे के सारे सकते हैं राष्ट्रपति के पास होते। कोई भी बड़ा अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, है ना, सभी को राष्ट्रपति हटा, वो उनके प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य करता है।
आगे चलते हैं। भारत में पहली बार रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने में चली। कहाँ से कहाँ तक चली थी सर? मुंबई से थाने में तक स्टार्ट हुई थी दोपहर 3 से 4 बजे तक। ठीक है, दोपहर 3 से 4 बजे तक ये स्टार्ट हुई थी। अब मैं थोड़ा सा और इसके बारे में आपको बताऊं कि सर पहले मुंबई से थाने तक लॉर्ड डलहौजी द्वारा, किसके द्वारा चली थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब चली थी सर? 1853 में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया तो बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाए तो ऐसे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 22। कौन सा है? अनुच्छेद 22। ये आपको क्षमता देता है कि आप पूछ सकते हो कि किस कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ? आपको देखो 36वां कहाँ हुआ था? गुजरात के अंदर। 35वां कहाँ हुआ था? केरल के अंदर। 35वां कहाँ हुआ था कि केरल के अंदर हुआ था राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। आगे चलते हैं। किस प्रकार के लीवर बोर्ड छात्र के आकार की संरचना बनाते हैं जिसके मुख्य युग्म कोद्भिद काय के ऊपर युग्मक धमनियाँ बनती है और इन संरचनाओं के नीचे बीजाणु तभी विकसित होते हैं? तो वो है मर्चेंटिया। क्या नाम है इसका? मर्चेंटिया। ये भी आपको पता होना चाहिए, मर्चेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि कौन सी थी सर? 1966 से 1969। ये तो सभी को पता होना चाहिए, 1966 से 1969। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अर्पणा सतीशन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रदान किया गया? तो वो थी उनकी कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। कौन से के लिए सर? कुचिपुड़ी नृत्य के लिए दिया गया था। किसको? कि सर राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि उसका अर्पणा सतीशन को 2022 में कुचिपुड़ी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 375 के किस अपवाद को चुनौती देने वाली जन संहिता IPIL की श्रृंखला पर निर्णय सुरक्षित किया गया था? वो था वैवाहिक बलात्कार। किस पर आधारित था? वैवाहिक बलात्कार के ऊपर आधारित था। नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त 2021 को किसने उभरे सितारे फंड का प्रतियोगिता किया? उभरे सितारे फंड को प्रायोजित किया था, तो वो किसने किया? सिडबी ने, है ना। एक्जिम बैंक एंड सिडबी ने, एक्जिम बैंक एंड सिडबी ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसने पंचम दा के नाम से जाना जाता है? पंचम दा कौन था? राहुल देव वर्मन को नाम से जाना जाता है। राहुल को किसके नाम से जाना जाता है? पंचम दा, है ना, राहुल देव वर्मन को। कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्र नृत्य की एक नृत्य अनुक्रमा है? तो वो है आपके पास कथक कली की। क्या है? कथक कली की। कौन सी प्रकार है जो नृत्य क्रम है? कलासम। ये भी आपको ध्यान रखना है, कलासम। ठीक है, कथक कली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है? तो वो है मंजरी वर्षण। क्या नाम है इसका? मंजरी वर्षण, है ना। ये एक प्रकार की क्रिया होती है जो उनका फूलने में मदद करती है, मंजरी वर्षण। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को कुदिराई चेटियस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कुदिराई चेटियस के नाम से जाना जाता है। और ये आज अपना लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास सब्सक्राइब अवश्य कर लें, है ना, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।